स्वागत है आप सभी का एग्जाम द्वार चैनल में। 11 अक्टूबर 2020 के हिंदी करंट अफेयर्स के साथ फिर से मैं हाजिर हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए लेते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स। भारतीय वायुसेना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और इसका ऑप्शन है 10 जनवरी, 12 मार्च, 8 अक्टूबर और 15 अक्टूबर। और इसका सही उत्तर है 8 अक्टूबर। देश में हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस के मौके पर शानदार परेड और भव्य एयर शो का आयोजन किया जाता है। 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना की गई थी, इसलिए हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। देश के स्वतंत्र होने से पहले वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था। आज़ादी के बाद सर थॉमस डब्ल्यू एल्महर्ट को भारतीय वायुसेना का पहला चीफ एयर मार्शल बनाया गया था। बढ़ते हैं आज के दूसरे करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग में उप निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है? और इसका ऑप्शन है बबीता फोगाट, गीता फोगाट, रितु फोगाट, प्रियंका फोगाट। और सही उत्तर इसका बबीता फोगाट। भारतीय महिला पहलवान बबीता फोगाट ने हाल ही में हरियाणा के खेल और युवा विभाग में उप निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। बबीता फोगाट प्रख्यात कुश्ती कोच महावीर फोगाट की बेटी है। फोगाट परिवार हिंदी फिल्म दंगल की सफलता के बाद देश के घर घर में मशहूर हो गया था, जो फोगाट बहनों के जीवन पर आधारित है। बबीता फोगाट राष्ट्रमंडल खेलों में एक स्वर्ण सहित 3 पदक जीत चुके। उन्होंने वर्ष 2018 में गोल्ड कोस्ट में खेले गए 53 किलो महिला कुश्ती स्पर्धा में सिल्वर मेडल और अपने नाम किया। उन्होंने इससे पहले वर्ष 2014 में ग्लासगो में आयोजित खेलों में स्वर्ण पदक भी जीता था, जबकि साल 2010 में दिल्ली में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता था। बढ़ते हैं आज के तीसरे करंट अफेयर्स की तरफ। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी में निम्न में से कितने प्रतिशत गिरावट का पूर्वानुमान लगाया है? और इसका ऑप्शन है 5.6%, 4.6%, 9.6% और 7.6%। और इसका सही उत्तर है 9.6%। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में 9.6% गिरावट का पूर्वानुमान लगाया है। विश्व बैंक ने कहा कि भारत की आर्थिक स्थिति इससे पहले के किसी भी समय की तुलना में काफ़ी खराब है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण कंपनियां व लोगों को आर्थिक झटके लगे हैं। इसके साथ ही महामारी के प्रसार को थामने के लिए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन का भी प्रतिकूल असर पड़ा है। बढ़ते हैं आज के चौथे करंट अफेयर्स की तरफ। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन बन गई है? और इसका ऑप्शन है अवनी चतुर्वेदी, मिंटी अग्रवाल, भावना कंठ और शिवांगी सी। और इसका सही उत्तर है मिंटी अग्रवाल। मिंटी अग्रवाल को एयरफोर्स डे पर युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया। वह पहली महिला है जिन्हें युद्ध सेवा पदक मिला है। भारतीय वायुसेना दिवस पर एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने मिंटी अग्रवाल को पदक से सम्मानित किया। बालाकोट एयर स्ट्राइक की कार्रवाई में स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल ने उड़ान नियंत्रक की अहम भूमिका निभाई थी। बढ़ते हैं आज के पांचवें करंट अफेयर्स की तरफ। भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों से एक वर्ष में कितने बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है? और इसका ऑप्शन है 3 बार, 4 बार, 2 बार और 5 बार। और इसका सही उत्तर है 2 बार। भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों से एक वर्ष में 2 बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है। जांच रिपोर्ट उनकी व्यक्तिगत फाइलों में रखी जाएगी। फिटनेस टेस्ट आयु अनुकूल स्वास्थ्य मानकों के आधार पर तय होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2020 को फिट इंडिया संवाद के दौरान इन मानकों का उल्लेख किया था। बढ़ते हैं आज के छठे करंट अफेयर्स की तरफ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार क्षतिपूर्ति उपकरण या कंपनसेशन सेस से प्राप्त कितने करोड़ रुपए का वितरण राज्यों के बीच किया जाएगा? और इसका ऑप्शन है 10,000 करोड़ रुपये, 30,000 करोड़ रुपये, 40,000 करोड़ रुपये और 20,000 करोड़ रुपये। और इसका सही उत्तर है 20,000 करोड़ रुपये।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 अक्टूबर 2020 को कहा कि क्षतिपूर्ति उपकर से प्राप्त 20,000 करोड़ रुपए का वितरण राज्यों के बीच किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जीएसटी परिषद ने जून 2022 के बाद भी क्षतिपूर्ति उपकर जारी रखने का निर्णय किया है। सीतारमण ने कहा कि 24,000 करोड़ रुपए का IGST उन राज्यों को दिया जाएगा जिन्हें पहले कम मिला था। इससे अगले हफ्ते जारी कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं आज के 7वें करंट अफेयर्स की तरफ। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को IACC लाइफ टाइम अचीवमेंट एवं ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया है? और इसका ऑप्शन है शशिकांत रुइया, रतन टाटा, अनिल अंबानी, आनंद महिंद्रा। और इसका सही उत्तर है रतन टाटा। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने रतन टाटा को IACC लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया है। टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने काफ़ी विस्तार किया। रतन टाटा आज भी प्रभावशाली उद्योगपति दानदाता है। उनके नेतृत्व में टाटा समूह 3 दशक के भीतर अमेरिका में सबसे बड़ी रोजगार देने वाली भारतीय कंपनी बन गई है। बढ़ते हैं आज के 8वें करंट अफेयर्स की तरफ। भारत सरकार की ओर से गांधी जयंती पर किस देश को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार में दी गई? और इसका ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान और नेपाल। और इसका सही उत्तर है नेपाल। भारत सरकार की ओर से गांधी जयंती पर नेपाल को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार में दी गई। नेपाल के 30 जिलों और नॉन प्रॉफिट संस्थाओं के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें दी। साल 1994 से अब तक भारत सरकार ने नेपाल को 823 एम्बुलेंस भेंट कर चुकी है। गांधी जयंती पर पहली बार बेसिक लाइफ सपोर्ट, कॉमन लाइफ सपोर्ट और एडवांस लाइफ सपोर्ट गुणवत्ता वाली 6 एम्बुलेंस भी भेंट की गई। बढ़ते हैं इसके साथ ही अगले यानी कि 9वें करंट अफेयर्स की तरफ। भारत ने औषधियों में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल सेफ्ट्रिजोन सोडियम स्टेराइल की किस देश से कथित डंपिंग की जांच शुरू की है? और इसका ऑप्शन है जापान, चीन, नेपाल और पाकिस्तान। उसका सही उत्तर है चीन। भारत ने औषधियों में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल सेफ्ट्रिजोन सोडियम स्टेराइल की चीन से कथित डंपिंग की जांच शुरू की है। यह कदम घरेलू विनिर्माताओं की शिकायत पर उठाया गया है। नेक्टर लाइफ साइंसेज एवं स्टेरिल इंडिया ने वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई व्यापार उपचार महानिदेशालय के समक्ष आवेदन देकर डंपिंग की जांच शुरू किए जाने का आग्रह किया था। सेफ्ट्रिजोन सोडियम स्टेराइल रसायन या कच्चा माल है जिसका उपयोग पेटों के अंदर संक्रमण, त्वचा संक्रमण और श्वसन संबंधी संक्रमण जैसी बीमारियों के इलाज में किया जाता है। बढ़ते हैं आज के 10वें और अंतिम करंट अफेयर्स की तरफ। विश्व शिक्षक दिवस या वर्ल्ड टीचर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और उसका ऑप्शन है 10 मार्च, 12 जनवरी, 5 अक्टूबर और 15 मई। और इसका सही उत्तर है 5 अक्टूबर। पूरे विश्व भर में 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह दिवस दुनिया में शिक्षकों की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बीच वर्ष 1966 में हुई बैठक में इसका निर्णय लिया गया था। इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर्स यहीं ख़त्म होता है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए जहां आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिंक मिल जाएंगे। इसके अलावा आप यूट्यूब पर या गूगल पर सीधे एग्जाम द्वारा टाइप करके हमारे चैनल पर आ सकते हैं। तो हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियोज़ को देखिए, जैसे RRB NTPC से संबंधित वीडियो, SSC से संबंधित वीडियोज़, उसके अलावा CTET और STET से संबंधित वीडियोज़। वीडियो अच्छे लगते तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज़ को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।